बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी एक गैप के बाद मंजरे हम पर आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें हल्की फुल्की मज़ाहमत भी नजर आई। पीपल्स पार्टी आखिर करना क्या चाह रही है? देखिए इकराम गुल साहब, मैं गुज़श्ता रोज़ ना मैंने सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, जी। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा है, मुस्लिम लीग नून से माजी में वाबस्तगी रही, फिर काफ लीग में चले गए, फिर दोबारा नून लीग में शामिल हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया। हम्म। और मैं उस इंटरव्यू पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सब्जेक्ट पीपल्स पार्टी वाले के ऊपर ही रखेंगे, लेकिन वहाँ से हम इस सारे मामले को जोड़ते हैं। और उन्होंने, वैसे तो वो अवेलेबल है एबीएन न्यूज़ के चैनल के ऊपर, आप जाएं तो डिबेट एट 8 प्रोग्राम जो लास्ट अपलोड हुआ है मुशाहिद हुसैन सैयद के साथ, वो देखें। उसमें हमने स्टार्ट में जो है वो रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात की है, फिर पाकिस्तान की जो लोकल पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, हम्म। नवाज शरीफ का मामला, इमरान खान का मामला, मदर ऑफ ऑल डील्स, हो सकते हैं बहुत तवील, सही। तमाम के तमाम सब्जेक्ट टच किए हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान ना मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक, बहुत सारे वैसे तो इंकशाफात किए हैं, जी। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। 2017 में वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक सॉफ्ट कू हुआ सही। अदालत के जरिए, और फिर 2022 में हमारे जरिए एक सॉफ्ट कू किया गया, यानी हम्म। शब खून मारा गया इमरान खान की हुकूमत पर। मैंने उनसे सवाल किया कि मुशाहिद साहब, वो तो कहते हैं कि हमने बड़ा आईनी और कानूनी तरीके से कहा किया है, सारी उसकी गुंजाइश मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि उतना ही आईनी और कानूनी तरीके से हुआ है जितना जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ था। कहते हैं वो अदालती कत्ल था, हम्म। लेकिन उसके लिए केस भी मौजूद था, जवाब भी मौजूद था, तरीक़ाकार भी मौजूद था, जस्टिफिकेशन भी मौजूद थी, लेकिन ये सबको मालूम है कि वो अदालती कत्ल था। और इमरान खान के साथ जो मार्च में आगाज़ हुआ और अप्रैल में वो नतीजा खेज साबित हुआ, वो बेसिकली एक सॉफ्ट कू था, और जनरल बाजवा पीछे पड़ गए थे, जनरल बाजवा ने निकाला। सही। कैसे निकाला, फिर उसकी बड़ी उन्होंने तरीक़ाकार और वो चीज़ें उसके ऊपर बड़ी वो की, लेकिन लेट्स जस्ट नॉट गो देयर। आपको पता है कि जैसे ये पीडीएम और इत्तेहाद ये बना था, और ये सारा रिलेटेड है बिलावल वाली जी। गुफ्तगू से जो उन्होंने फरमाई है, और फिर डबल गेम भी कर रहे हैं साथ में, मतलब बिल्कुल ही लोगों को पागल समझा हुआ। वो हमने अक्सर अपनी वीडियोस में एक तस्करा किया कि ये जो जमातें हैं ना, इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये ज़बरदस्ती की शादी है, और अपने अपने मफाद के लिए, कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। और हम अक्सर कहते थे कि देखें, इस सारे मामले में ना, इस सारी गेम में फिशी क्यों नज़र आती है। ये वो जमातें हैं ना जिनका सियासी किबला मिलता है, ना सियासी सोच मिलती है, ना मंशूर मिलता है, ना माजी मिलता है, ना वोटर बेस मिलती है, ना तारीख मिलती है, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान रहे हैं, नफरत करते हैं। एएनपी और मौलाना की नहीं बनती, मौलाना और पीपल्स पार्टी की नहीं बनती। एक बुनियादी एक फ़र्क मौजूद है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और अभी ये खड़े होकर एक दूसरे के खून पे आमिरों का फलाह हिमायत करते। तो कौन था वो बॉन्डिंग करने वाला, वो छतरी कौन सी थी? तो वो जनरल बाजवा की छतरी थी ना, जिसने इकट्ठा किया, और ऐसा काम किया है जो पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं कर सकता। सही। यानी जो उन्होंने किया है ना, यहाँ की ईंट वहाँ का रोड़ा, कुंभा जोड़ा। हाँ, ऐसा जोड़ा। और इन लोगों को वो, अब वो जो कुंबा है वो बिखरा है हम्म। ना। शबाज शरीफ ने कहा था कि ये गुलदस्ता है, हाँ जी। जिसको मैंने, शबाज शरीफ ने जी कहा कि जी। मैंने बड़े प्यार से जोड़ा प्यार है। से जोड़ के रखा, और इसकी खुशबू रहती दुनिया हाँ। तक कायम रहेगी। आप अंदाजा लगाएं कि सो कॉल्ड लीडर के ताने हम्म। मिलना शुरू हो चुके हैं, मुरझा के भगोड़ा गुलदस्ता है। करार दिया जा रहा है। हम्म। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जो एग्जैक्टली वो कर रहे हैं, और इलेक्शन से रिलेटेड मामले में किस तरीके से एक डबल गेम है। और अब इलेक्शन, इसका मतलब यह है कि कहाँ जाएंगे, अभी आप सोच लें। बिलावल ने गुफ्तगू जो की, उन्होंने कहा कि देखें, जहां तक अवामी राबता मुहिम का ताल्लुक है, एक तरीके से उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी अनाउंस कर दी सही। बगैर इलेक्शन के। ठीक है ना, कहते हैं पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो चाहती है कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन आज हो। चलिए, उनका मौक़िफ़ है, हमें पता है कौन कौन सी जमात इलेक्शन चाहती है, कौन सी नहीं चाहती। कहते हैं कभी कोई सो कॉल्ड लीडर, सो कॉल्ड। नाम नेहाद, हम्म। नाम नेहाद लीडर टीवी पर आता है और वो कहता है कि डीलिमिटेशन होनी है, तो तब तक इलेक्शंस जो है वो नहीं हो सकते। चले, हम मानते हैं कि हल्का बंदियां होनी है, वो तो अब हो गई।
तो अब मसला नहीं होना चाहिए तारीख देने में, तारीख दे दें इलेक्शंस की। फिर कहते हैं तो डिलिमिटेशन नहीं तो फिर कोई एक और लीडर आ जाता है, वो आके मौसम की बात करना शुरू कर देता है। अब याद रखें ये मौलाना फजलुर रहमान, अंकल हैं ये भी। मौलाना फजलुर रहमान को चोट कर रहे हैं। अभी आप मौलाना साहब के साथ आपकी, और जिनको आप सो कॉल्ड लीडर करार दे रहे हैं शहबाज शरीफ, कि वो आगे कह देता है वर्क एथिक नून लीग से ज्यादा यार, पीपल्स पार्टी के वजीर आजम है। कि नून लीग से ज्यादा वो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम है। एक कह रहा है नवीद कबर हमें दे दो, हिना रब्बानी खर हमें दे दो, दूसरा कह रहा है कि अंकल इसहाक डार जो है उनका बड़े खिदमात है वो मैंने देखी है। ये पूरी कहानी सुनाने के बाद आज आप आगे एक को सो कॉल्ड लीडर कह रहे हैं, एक को भगोड़ा कह रहे हैं। बिल्कुल कहते हैं कि जनाब मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी जनवरी में मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है, ये चोट भी वो मौलाना फजलुर रहमान पे कर रहे हैं। कहते हैं अवाम को चाहिए कि इन सबको पहचाने कि कौन इनके एहतसाब से भाग रहे हैं और कौन तैयार हैं खुद को अवाम के सामने पेश करने के लिए, कौन तैयार हैं अपनी पार्टी की कारकर्दगी, मंशूर और नजरिया अवाम के सामने पेश करने के लिए। इस इशू के हवाले से पीपल्स पार्टी अपनी सियासत जारी रखेगी और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपनी इलेक्शन डेट का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं ले लेते। इसी सिलसिले में 18 अक्टूबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई थी, सानिया कारसाज की बरसी आ रही है, हम मुल्क भर में हर जिले में सानिया कारसाज के मौके पर हर जिले में पावर शो करेंगे। अपने मुतवक्के टिकट होल्डर्स जो हैं उनको कहा, यह जो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद है के साथ में मेरे बल्दियाती नुमाइंदे मिलकर 18 अक्टूबर का जो इवेंट है उसको मनाएं। ना सिर्फ सिंध बल्कि तमाम सूबों में किसी एक जगह मौजूद हों, बाकी जगहों पर मैं खुद हूँ, एक जगह पर मैं हूँगा, बाकी जगहों पर वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे और आगे के लाए अमल पर बात करूंगा। जो इस वक्त मुल्क में तमाम बहरान है, मसाइल हैं, उनका हल हमारे मंशूर में मिलता है। पीपल्स पार्टी का मंशूर रोटी कपड़ा और मकान है, अवाम की इसको ज़रूरत है। पाकिस्तान की अवाम सिर्फ हमारे से उम्मीद रखते हैं, दूसरी तरफ तकसीम है, नफरत है, ये पूरी उन्होंने जनाब ना तेरा ना मेरा हम सब का पाकिस्तान करके उन्होंने अपनी तकरीर, अपना मुद्दा जो है ना वो बयान किया। अब आप माइंड इट, बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी इस गुफ्तगू में क्या ये रहे हैं कि इलेक्शन की डेट जब तक नहीं ले लेते चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। माशाल्लाह। और ये वो वाले बिलावल भुट्टो जरदारी है, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने फिर इनकी पार्टी ने किया क्या। ये वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो कहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़िया-उल हक का बेटा है और उस बेटे के छोटे भाई की कैबिना में आप वजीर रहे हैं, कंप्लिसिट है 16 माह आपने इक़्तिदार का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आपके वज़ीर आला आए थे और आपने साइन किया था, ये सब कुछ किया था। अब इस सारे मामले में आपको याद होगा कि फैसल करीम कुंडी जो है उन्होंने ये फरमाया था कि ये जो हल्का बंदियों वाला मामला है ना, ये एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल गया और ये अब आसानी से बंद नहीं होगा। कहते हैं ना कि वो एक मैकेनिक आया, साइकिल का मैकेनिक था, उसने ट्रैक्टर खोल लिया, अब उसे समझ नहीं आ रही उन्हें वापस कैसे जोड़ना। 3 इडियट्स में आमिर खान का करैक्टर था। हाँ, वो कहता था इंजीनियरिंग सीखते सीखते ना हमने वो कुछ किया ना, वो कहता है जो चीज़ खुलती थी खोल देते थे, जो जुड़ती थी जोड़ देते थे। तो साथ ही दिखाते हैं वो कैंटीन में खड़ा है, वो आता है शख्स और फ्रिज को खोलता है तो दरवाजा ही उस पर गिर जाता है। तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो हल्का बंदियों वाला मामला है ना, इस पे अब एतराज़ात आएंगे, अदालत में जाएंगे और मामला लंबा चल जाएगा। अब इट्स प्लान्ड। अब वो पीपल्स पार्टी जो एक तरफ कह रही है हम इलेक्शन डेट लेने और एक दिन डिले नहीं चाहिए इलेक्शन में, लोगों को आप ये मंजन बेच रहे हैं, ये चूरन बेच रहे हैं। दूसरी तरफ अब हुआ क्या है, 27 जो है वो सितंबर को इब्तदाई रिपोर्ट जारी हुई। आपने एतराज़ात उठाने और एतराज़ात जो भी आपके हैं नवंबर की 30 तक मुकम्मल होने के बाद, उन्होंने वोटर लिस्टें मुरतब होने के बाद नोटिफिकेशन हो जाना है उनका। आप वहां पर उस फोरम पर उठाने की बजाय पीपल्स पार्टी ने किया क्या? पीपल्स पार्टी का पंजाब की हल्का बंदियां लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला, बिल्ली थैले से बाहर। हल्का बंदियां चैलेंज करने के लिए पीपल्स लॉयर फोरम सेंट्रल पंजाब की लीगल कमेटियां कायम। और आप अंदाजा अभी आप सुने कि कौन कौन से जिले में कहां पर ये हल्का बंदियां चैलेंज कर रहे हैं। और ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है।
अब ये मामला खुलेगा, आपका क्या ख्याल है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग सारे करेंगे, प्लान्ड है। नून लीग भी चली जाएगी, जेयूआई भी चली जाएगी, और फिर अदालत में ये मामला किसी पे स्टे हो जाएगा, किसी पे कुछ हो जाएगा। एक लंबा अदालती प्रोसेस अब लग रहा है कि डेवलप हो रहा है। खबर इसकी तफसील जनाब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब की हल्का बंदियां चैलेंज करने का फैसला कर लिया। लीगल कमेटियां जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। पंजाब पीपल्स पार्टी ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ये चैलेंज जो है वो इनकी हल्का बंदियां चैलेंज करने का फैसला किया। सदर पीपल्स लॉयर फोरम राहील कामरान चीमा ने रावलपिंडी, अटक, चकवाल, पाकपतन, हाफजाबाद और जिला सियालकोट में लीगल कमेटीज को काम शुरू करने की हिदायत जारी की है। माशाल्लाह से ये वो जिले हैं। सिवाय रावलपिंडी में एक सीट जो राजा परवेज अशरफ गुजर खान से जीतते हैं, उसके हाँ। अलावा इनके पास सीट कौन सी? नहीं, अगर तो इन अजला में, हाँ हाँ, इन अजला में तो सीट ही नहीं है। इनके पास एक तो सीट नहीं, दूसरा इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। कैंडिडेट भी नहीं है यार वो जैसे हैं वो। अब ये जब इसको करेंगे आगे, जिला सियालकोट यहाँ कर लिया, सियालकोट की लीगल कमेटी में हामिद बेग, शेख वक्कास, रावलपिंडी में इसरार अब्बासी और अजहर नवीद अदालती मामला देखेंगे। इसके अलावा अटक से सैयद अजमत अली, चकवाल से निसार असगर लीगल मामला की निगरानी करेंगे। और पीपल्स लॉयर्स फोरम की कमेटियां हल्का बंदियां चैलेंज करने के अलावा उम्मीदवार को इंतखाबी मामलात में कानूनी मुआवनत भी फराहम करेंगे। चले, अंडरस्टैंड कर लिया हमने आपकी बात को। अब ये मामला हल्का बंदियां 30 नवंबर को जिस वक्त फाइनली नोटिफिकेशन कर दी जाती हैं, क्या उसके बाद भी चैलेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकेगा। जो भी शख्स, जो भी पार्टी खुद को मुतासरा फरीक समझेगी इस मामले में, वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगी एक पिटीशन फाइल करने में। क्योंकि लोगों के जेन्युइन कंसर्न भी होंगे ना, हो सकता है जेन्युइन कंसर्न क्रिएट कर दिए गए। तो उन्होंने किया तो है, कुछ जिलों की सीटें गायब कर दी। अब इस मामले को बुनियाद बना के जो भी पार्टियां हैं वो जाती हैं, वो करती हैं, लेकिन ये मामला अब लगता ही है कि कहीं ना कहीं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के बाद उनके आईनी, कानूनी, अदालती मामलात सेटल होने, उनको कोई फेवरेबल डील मिलने, टिकट तो कटवा ली बिलाखिर। हाँ, वो टिकट की खबरें चल रही हैं कि वो अबू धाबी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पहले उम्रे के लिए भी जाएंगे जी, उम्रे के लिए जाएंगे सऊदी अरब, वहाँ पे भी कुछ कोशिश करेंगे कि एश्योरेंसेज या कुछ मिल जाए, गारंटीज कुछ यूएई में। देखिए, आ तो जाएंगे, आप करेंगे क्या? आपको इक़्तिदार भी मिल जाता है। फैसल वावड़ा की गुफ्तगू नहीं सुनी आपने? लाहौर में पाए खाएंगे। हाँ, नहीं, उन्होंने जो कहा है बांध के रख लेंगे। हाँ, ये कुछ धमकियां भी, कुछ चीजें, एक तो अपने नारे से आप पीछे चले जाएंगे। दूसरा, अगर आप कहते हैं मिन्नत से कोहे तूर अगर सर भी हो तो क्या, ऐसे मुरादे वसल बराबर भी हो तो क्या। वाह, आप आ जाएंगे तो आपके लिए कुछ फूलों की कुर्सी और सेज तो नहीं सजेगी, कांटों वाली कुर्सी है, बैठेंगे तो लग पता जाएगा। सुना को नैब के चेयरमैन फिर चेंज भी हो रहे हैं, ये भी खबरें चलना शुरू नहीं है इस्लामाबाद में। नहीं, अब तो तकरीबन कंफर्म फाइनल खबरें आना शुरू हो गई। वो तो अब खुद सोचें कि इतनी बड़ी खबरें जो हैं किस वजह से। अच्छा नहीं, मेरे पास, अच्छा नहीं, मेरे पास ना, देखें, इस हवाले से ये नहीं है। अच्छा नहीं, सॉरी, वो नादरा का था जिसका मैंने कहा। आप आई स्टैंड करेक्टेड है। हाँ, क्योंकि वो पहले वाले जो थे वो समझे जाते थे ना थोड़े। अब मैं इन रन ऑफ डिस्कशन में मेरे जहन में आया, मैं शायद आप नादरा की बात करें, नादरा वाला तो हो गया, नैब वाला। तो वो देखें, इसमें भी क्वेश्चन वही मौजूद है जो ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह ने बात की थी कि जीरो रिस्क होगा तो मियाँ साहब आएंगे। और जीरो रिस्क को उन्होंने कनेक्ट किया था किस बात से? वो किया था जस्टिस काजी फाइज ईसा की पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बनने से, कि जब तक उमर अता बंदयाल है मामला नहीं हो सकता, काजी फाइज ईसा आएंगे मामला ठीक होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जब हम लगाएंगे वीडियो, उस वक्त वो हो चुकी होगी, बराह रास्त आ रही होगी टीवी पर, बराह रास्त आ चुकी होगी वो वीडियो, वो सारी तफसील, लेकिन मामला उसी से जुड़ा हुआ है। अगर काजी फाइज ईसा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अप्रैल 2023 से नाफिजुल अमल करार दे देते हैं, उसके बाद बनने वाले बेंच या समातें 184(3) के तहत जो मुकदमात हैं उनके फैसले वो रिवर्स हो जाएंगे, और उसमें नैब तरमीम वाला फैसला है जिसमें नैब की 8-9 तरमीम उड़ा दी गई थी और उनसे ये केसेस बहाल हुए। लेकिन फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये जो सारी फाइलें भर के गई हैं और हसास इदारे
हाँ, ये जो हरकत में आया ये कोई बिला वजह तो नहीं है। अब उसमें देखें आगे, ये तो मेरा ख्याल है कि अब कंफर्म चीज कि कैसे होना है, कैसे अनफोल्ड होना है, ये किसी के पास नहीं है। आजकल मुझे लगता है कि ये मुल्क और इस मुल्क में चीजें ऐसे चलती हैं कि आप सुबह उठते हैं, जितने भी फैसला साज हैं उनकी बात कर रहा हूं, उस दिन आप पल्स देखते हैं, मेक शिफ्ट उस दिन अरेंजमेंट। आप देखते हैं कि ट्विटर के ऊपर क्या ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब के ऊपर क्या वायरल है, फेसबुक पे कौन सा क्लिप वायरल है, हेडलाइंस अखबारों की क्या है, टीवी की क्या है, और आप उसके हिसाब से नेविगेट कर देते हैं कि आज हमने इस मुल्क को इस पॉलिसी पे चलाना है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एक इस्तेहकाम वाला मामला, तनाव को ख़त्म करने वाला, स्टेप बैक करने वाला, वो किसी तरफ नज़र नहीं आ रहा। और उसमें अब जाहिर है कि ये क्वेश्चन एड्रेस होंगे। बहरहाल पीपल्स पार्टी स्टैंड्स एक्सपोज्ड, दे बीन सपोज तो वैसे कंप्लिसिट। उसी दिन नहीं होगी थी जब 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए थे। हाँ, कंप्लिसिट है ये। अब आप आइन और कानून की बात करते हैं, आप कहते हैं हम आइन की खालिक जमात है, और एट द एंड ऑफ द डे हम ये देखते हैं कि आप अनमूव्ड कम से हैं। कम नहीं है आप, ये हाँ, इस नस्ल ने तो होश हो हवास में देख लिया। देख लिया ना, उसके तो सबूत मौजूद है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।